भारत आवाज़ टाइम न्यूज़। अभी हम मैरवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे बगल में जो बैठे हैं पाड़े जी हैं, मुन्ना पाड़े जी हैं, उनसे हम कुछ जानने के प्रयास करेंगे। पाड़े जी, आप जन सुराग पार्टी से बिलोंग करते हैं, दलितों के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दलित के विषय में हम तो यही कहेंगे कि जो बाबा साहब ने बताया था दलित भाइयों के लिए कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो बाबा साहब ने जो 3 सूत्र बताए थे, लेकिन आज के जो दलित भाई हमारे हैं वो संगठित तो हो रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल मंत्र जो था कि शिक्षित हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि सभी दलित भाई शिक्षित हों, शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि बाबा साहब के सपना को पूरा किया जा सके। और बाबा साहब के विषय में देखिए, हमारा जो दल बना है, इसमें हम लोग अपने दल के झंडे में, हमारे संविधान में पारित हुआ है कि हमारे दल के जो झंडा बनेगा उसमें गांधी जी के साथ साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का भी फोटो रहेगा। और हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर का बहुत सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी दलित लोग हैं, जो भी अनुयायी हैं बाबा साहब के, वो बाबा साहब का जो सिद्धांत है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो शिक्षित जो उनका जो मूल मंत्र था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और यही कहेंगे। ये पाड़े जी के कहना है जो भी दलित भाई है, जो भी अशिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, लेकिन 2 काम ये लोग करते हैं, लेकिन एक काम से वंचित हो जाते हैं, जैसे शिक्षा से वंचित है। जैसे शिक्षा एक स्वर्ण का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और हम कुछ ऐसे और लोग हैं जो बाबा साहब को निंदा करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, जो इस जाति के उस जाति के, इस पर क्या कहेंगे पाड़े जी? देखिए कि कौन क्या कहता है उसके चक्कर में नहीं जाना है। जी। वो लोग महान लोग थे, बाबा साहब, अम्बेडकर साहब, जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लोग महान लोग थे। उन लोगों के आदर्शों पर हम लोग को चलना चाहिए। कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा साहब ने जो बताया था मूल मंत्र, उसको हम लेकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और बढ़िया होंगे। बाकी कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। और जो कह रहा है वो अच्छा, वो तो गलत आदमी है, उसको कहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना जो उनका सिद्धांत है उस पर चलना चाहिए। बाबा साहब, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी हमारे महान लोग थे, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। उनकी बात है उसको ध्यान में रखना चाहिए। कोई क्या कह रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके कहने से कोई बात नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षित हो पहला उनका जो मूल मंत्र था, उससे सब कुछ बदल सकता है। शिक्षा मूल मंत्र है। शिक्षित हो जाएंगे आप तो कोई आपसे कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ कह के नहीं कर पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोग बाबा साहब का जो था कि शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो, इस पर ध्यान दें और आगे बढ़ें और बिहार को आगे बढ़ाएं। अभी पाड़े जी ने, मुन्ना पाड़े जी ने बोले थे बाबा साहब के रास्ते से चलना चाहिए। बाबा साहब जो मूल मंत्र दिए हैं उसको अमल करना चाहिए, उसके रास्ते पे चलना चाहिए, तभी जाके अपने देश का तरक्की होगा, हमारा घर का तरक्की होगा, हमारा बिहार का तरक्की होगा। जैसे परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा रहेगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा और प्रगति के रास्ते पर चलेगा। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं। और पाड़े जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में खुला हुआ है, कमेंट में बताइए। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।